हम जो है पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 9 में क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं, और क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ों में या वस्तुओं पर जो है शुद्ध पदार्थ लिखा होता है, लेकिन वो वास्तव में जो है शुद्ध नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के जो है पदार्थ से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को जो है पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आते हैं तत्व, और अशुद्ध पदार्थ में आते हैं यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण ये जो है दोनों आते हैं। शुद्ध में जो है यौगिक, अशुद्ध में यौगिक और मिश्रण, और शुद्ध में आते हैं तत्व। तो सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलके बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे जितने भी तत्व हैं। और अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो अलग अलग जो है पदार्थों से मिलके बने होते हैं, उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे यौगिक और दूसरा है मिश्रण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले तत्व को हम इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तत्व तो बच्चों हम पढ़ेंगे जो है तत्व। तत्व जो होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो तत्व जो होता है वह शुद्ध पदार्थ में आता है, क्योंकि तत्व जो होता है वह एक ही पदार्थ से जो है मिलकर बना होता है, इसलिए इसको तत्व। तो इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी भी विधि द्वारा न बनाया जा सकता है और ना ही विघटित किया जा सकता है, ना ही विघटित किया जा सकता है। उसे जो है हम तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, ये सब जो है तत्व है। मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी विधि द्वारा ना तो बनाया जा सकता है, ना ही विघटित किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और सोडियम। मतलब इस समय जो है पूरे वातावरण में 123 जो है तत्व जो है पाए जाते हैं, और ये तत्व जो है प्रकृति में 3 रूपों में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ठोस के रूप में जितनी भी धातुएं होती हैं सब पाई जाती हैं। दूसरा है द्रव के रूप में ब्रोमीन वाटर और जो है मर्करी जो है पाया जाता है। गैस के रूप में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब जो है ऑक्सीजन गैस और क्लोरीन गैस ये सब पाए जाते हैं। मतलब तत्व जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी विधि द्वारा न तो बनाया जा सकता है, ना ही विघटित किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। तत्व में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और सोडियम है। और इस समय पूरा आवर्त जो है वातावरण में 123 एलिमेंट हैं जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाते हैं। इस ठोस को जो है तत्व को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला धातु और दूसरा अधातु। तत्व को जो है कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। तत्व को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, पहला धातु और दूसरा अधातु। और इसी के बीच में एक आता है जिसको हम बोलते हैं उपधातु। तो हम धातु को जो है बोलते हैं, धातु को जो है मेटल बोलते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे हम जो है धातु कहते हैं। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर
ये सोडियम आयन बनाता है। पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है पोटेशियम आयन बनाता है। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है ये जो है कैल्शियम आयन बनाता है। तो हम इसकी परिभाषा देंगे धातु का कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे हम धातु कहते हैं। और जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। दूसरा है अधातु। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है क्लोराइड आयन बनाता है। उसी तरह दूसरा फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन बनाता है। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बनाता है। तो ये सब मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उसे अधातु, जो इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग करेंगे उसे हम धातु कहते हैं। अब यहाँ पर धातु और अधातु दोनों की जो है विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। उपधातु की बात आया है तो ऐसे तत्व जो जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उसे धातु कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो धातु की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले धातु की विशेषताएं। धातु की विशेषताएं पहला नंबर, धातु की क्या विशेषताएं, एक धातु की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो पहला नंबर, सभी धातुएं ठोस की अवस्था में पाई जाती हैं। जितने भी ठोस की अवस्था में पाई जाएंगी सब जो है धातुएं होंगी। दूसरा, धातुओं का गलनांक और कथनांक जो होता है अधिक होता है। धातुओं का गलनांक और कथनांक जो है अधिक होता है। नंबर 3, धातुओं में एक विशेष प्रकार की जो है चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक बोलते हैं। चौथा नंबर है, धातुओं का घनत्व जो होता है अधिक होता है। पांचवा जो होता है, जब किसी भी धातुओं को जो है पीटते हैं, यहाँ किसी भी धातुओं को पीटते हैं तो उसमें फैलने का गुण पाया जाता है। मतलब इसमें आघात वर्धनशीलता और तन्यता का जो है गुण पाया जाता है। तो ये धातुएं हैं जिसमें ये सब जो है गुण पाए जाते हैं। पहला, सभी धातुएं ठोस के रूप में होती हैं। दूसरा, इनका गलनांक और कथनांक अधिक होता है। तीसरा, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसको हम धात्विक चमक बोलते हैं। चौथा, सभी धातुओं का घनत्व अधिक होता है। पांचवा, धातुओं में आघात वर्धनशीलता और जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये धातुओं की विशेषताएं हैं। इसी के अपोजिट जब हम चलते हैं उल्टा जो है अधातुएं होती हैं। अधातुओं की विशेषताएं, अधातुएं जो होती हैं यह द्रव और गैस के रूप में पाई जाती हैं। पहला जो है ये द्रव और गैस के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा नंबर, इनका गलनांक और कथनांक जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। नंबर 3, इसमें जो है भी चमक पाई नहीं जाती है, मतलब इसमें कोई चमक नहीं होती है। चौथा, इनका घनत्व जो होता है धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। पांचवा, इसमें आघात वर्धनशीलता और तन्यता का गुण जो है नहीं पाया जाता है। ये मतलब भंगुर होती है, इनको पीटने पर जो है ये क्या हो जाती है? टूट जाती है, मतलब ये भंगुर होती है। तो ये जो है धातु और ये जो है अधातु की विशेषता थी। तो पहले सभी धातुएं ठोस के रूप में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। जितनी भी धातुएं होती हैं उनका गलनांक और कथनांक जो है अधिक होता है। तीसरा जो होता है, इसमें धातुओं में हर धातु की अलग अलग चमक होती है, इसी को हम धात्विक चमक कहते हैं। चौथा, सभी धातुओं का घनत्व जो होता है वह अधिक होता है। पांचवा है, धातुओं में आघात वर्धनशीलता और तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब जब धातुओं को जो है जब हम पीटते हैं तो वो जो है फैलती है, तो ये गुण जो है आघात वर्धनशीलता कहलाता है। और और दूसरा जो है तन्यता, जैसे सोने से जो है खींच कर जो है, जैसे किसी भी धातु को जो है
खींच कर जो है बनाया जाता है, उस गुण को हम जो है तन्यता कहते हैं। फिर इसके बाद अधातु में क्या है, ये अधातुएं जो है द्रव और गैस के रूप में पाई जाती हैं। इनका कथनांक और गलनांक कम होता है। तीसरी बात, ये इनमें जितनी भी अधातुएं होती हैं उसमें जो है चमक नहीं पाई जाती है। चौथा है, इसमें इनका घनत्व कम होता है। पांचवा जो होती है ये भिंगुर होती हैं, मतलब कि इनको जब हम पीटते हैं तो ये क्या होती हैं, टूट जाती है। तो इसको जो है हम अधातु में आते हैं। ये धातु और ये अधातु की जो है विशेषता थी। इन दोनों में अंतर भी आप कर सकते हैं। धातु और अधातु में अंतर क्या होगा, तो ये धातु में ठोस हो जाएंगी और अधातु में जो है द्रव और गैस के रूप में मिलेंगी। दूसरा है, इनका गलनांक और कथनांक जो है अधिक होता है और इनका जो है कम हो जाएगा। और इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। इसमें इसका घनत्व अधिक होता है और इसमें जो है कम होता है। और पांचवा जो होता है, इसमें आघात वर्धनशीलता का गुण होता है, तन्यता का, और ये क्या होती हैं, भिंगुर होती हैं। तो हम जो है धातु और धातु की परिभाषा और उनकी विशेषता और उसमें जो है हम अंतर करना जो है जान गए। अब इसके बाद आता है दूसरा, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ में ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ये दो या दो से अधिक जो है तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ में पहला नंबर है यौगिक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। ये क्या है यौगिक, यौगिक जो होता है वह तत्व से ही मिलकर बना होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से जब दो या दो से अधिक तत्व आप रासायनिक रूप से आपस में मिलकर बने होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे यौगिक जब भी होंगे वह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर रासायनिक रूप से मिलकर बने होते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl, K2SO4, CaCO3, ये सब जो है क्या है, यौगिक है। यौगिक क्यों है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, यौगिक। यौगिक की क्या विशेषता है, यौगिक की विशेषता, यौगिक की निम्नलिखित विशेषता है। यौगिक की विशेषता या विशेषताएं, यौगिक की ये विशेषताएं होती है। पहला कि यौगिक जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला नंबर, यौगिक जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसका विलयन जो होता है वह समांगी होता है, इसका विलयन जो होता है समांगी होता है। नंबर 3 जो होता है कि यौगिक को किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, मतलब दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे NaCl है, इसको तोड़कर जो है Na+ में और Cl- में, मतलब इसको अलग अलग भागों में जो है बांटा जाता है। चौथा नंबर है
यौगिक का जो गुण होता है वह अपने जो है अलग अलग घटक कणों के गुण से क्या होता है अलग। जैसे NaCl का गुण अलग है और सोडियम का गुण जो है अलग है और क्लोरीन का गुण अलग है। मतलब कि यौगिक जो होते हैं जिससे मिलकर बने होंगे, यौगिक का जो गुण होगा वह जिससे मिलकर बने होंगे उसके गुण से क्या होता है अलग होता है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 यौगिक जो होते हैं वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलके बने, यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलके बने होते हैं। दूसरा ये समांगी होते हैं, समांगी यौगिक हैं। तीसरा इनके जो है गुण जो होते हैं जिन तत्वों से मिलके बने होते हैं उनके गुण से जो है क्या होते हैं अलग होते हैं। नंबर 4 इनको किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा जो है इनको क्या किया जा सकता है अलग किया जा सकता है। इनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये यौगिक की जो है 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। नंबर दूसरी है जो है आपका कि यौगिक जो होता है समांगी मिश्रण होता है। नंबर 3 जो होता है कि जो यौगिक जिससे मिलकर बना होता है जिससे मिलकर बना होता है उसके गुण से क्या होता है अलग होता है। नंबर 4 इनको किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाता है अलग किया जाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। दोनों में क्या अंतर है ध्यान देंगे। तत्व और यौगिक में अंतर, ये है आपका तत्व और दूसरा है ये यौगिक। क्या अंतर है ध्यान देंगे। पहला तत्व के बारे में हम चलेंगे। पहला तत्व जो है होता है एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलके बना होता है या एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। दूसरा है इसमें यौगिक जो होता है यह 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलके बना होता है, जैसे NaCl, KCl ये सब। मतलब पहला यह एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, यह 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो है मिलकर बना होता है। नंबर 2 जो तत्व होते हैं इनको किसी भी विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी विधि द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। और नंबर 2 इनको है यौगिक को किसी और भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विघटित किया जाता है। जैसे H2O है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये जो है आपका H2 प्लस जो है O2 2H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है ये टूट जाता है। मतलब इसको अपघटित नहीं किया जा सकता और इसको जो है क्या किया जा सकता है अपघटित किया जा सकता है। नंबर 3 जो है जो तत्व होते हैं ये जो है परमाणु के रूप में भी होते हैं और जो है अणु के रूप में भी होते हैं। ये परमाणु और अणु दोनों के रूप में होते हैं। जैसे परमाणु के रूप में सोडियम, कॉपर ये सब, अणु के रूप में N2O2 इसके रूप में भी ये पाए जाते हैं। मतलब तत्व दोनों रूप में मिलेंगे, परमाणु के रूप में भी और अणु के रूप में। नंबर 3 इसमें यौगिक जो होते हैं वह सिर्फ अणु के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे NaCl, K2SO4 ये सिर्फ जो है किसके रूप में मिलेंगे अणु के रूप में, और यह जो है परमाणु के रूप में और अणु दोनों के रूप में मिलेंगे। नंबर 4 तत्व का जो गुण होता है वह समान होता है। किसी भी तत्व का गुण जो होता है वह क्या होता है समान होता है। लेकिन इसमें जो है यौगिक का जो गुण होता है वह जिस तत्वों से मिलकर बने होते हैं उनके गुण से क्या होता है अलग होता है, गुण से अलग। मतलब ये हमारे कहने का मतलब कि यौगिक जिन तत्वों से यदि मिलके बने होते हैं तो यौगिक का जो गुण होगा जो जिससे वह मिलके बने होंगे उनके जो है तत्वों के गुण से क्या होगा अलग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं जैसे NaCl। जब सोडियम और क्लोरीन दो जो है तत्व हैं दोनों यदि कंबाइंड होकर आपस में रासायनिक क्रिया करके मिलके बन जाते हैं
ये बनता है नमक। तो नमक का जो गुण होगा वह अलग होगा और सोडियम और जो है क्लोरीन का जो गुण था वह अलग होगा। तो इससे हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि यौगिक जिन तत्वों से जो है मिलकर बने होते हैं उनके गुण से क्या होते हैं, वो यौगिक का गुण क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पर एक बात और देखेंगे, तत्व और यौगिक में अंतर। पहला, तत्व जो है एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ये यौगिक जो होते हैं या दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा, तत्व को जो है विघटित नहीं किया जा सकता, किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से इसको हम अलग जो है नहीं कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ये और यौगिक जो होता है इसको जो है यह दो तत्वों से मिलकर बनाया जाता है, और किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा इसको जो है हम अलग अलग तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जल को ले लिए, जल को यदि हम तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। नंबर 3 है, तत्व जो होते हैं वह परमाणु और अणु दोनों के रूप में हो सकते हैं। यह जो है यौगिक केवल जो है अणु के ही रूप में जो है प्राप्त होता है। जैसे परमाणु के रूप में लेंगे तो सोडियम और कॉपर है, और अणु के रूप में लेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और यहाँ पर अणु के रूप में NaCl, K2SO4, इस मतलब यौगिक हमेशा अणु के रूप में होंगे। चौथा, तत्व का गुण जो है समान होता है, लेकिन यौगिक का गुण जो होता है वह अलग अलग होता है। जैसे NaCl सोडियम और क्लोरीन से मिलकर NaCl बना है नमक, तो नमक का गुण जो होगा यह सोडियम और क्लोरीन के गुण से अलग होगा। मतलब इस क्लास में जो है इतना ही जो है। अब इसके आगे वाला जो है मिश्रण जो बात है वह जो है हम आगे वाले पार्ट में जो है बताएंगे।